नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनुज मोहम्मद में। आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके पहले मैंने प्रेजेंट के जो चारों पार्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका मैंने वीडियो बना दिया है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज की क्लास है। अब इसकी पहचान देखिए पास्ट इंडेफिनिट की, कि पास्ट इंडेफिनिट मतलब जो क्रिया है उससे ये पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में है, मतलब पास्ट में ही शुरू होके खत्म हो चुका है। और इसके जो क्रिया की जो बनावट है, इसके बाद में क्या आता है, आ ई ए, चाहे था थी थे होता है। तो ऐसे क्रियाओं का अनुवाद हम प्राय पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। एक और बात कि इसमें जो भी2 का प्रयोग किया जाता है, और भी2 का प्रयोग किया जाता है खाली अफर्मेटिव सेंटेंस में, मतलब सकारात्मक वाक्य में खाली भी2 का प्रयोग किया जाता है। तो वो आप देख सकते हैं। अब बाकी सभी में, बाकी इसको छोड़ के, अफर्मेटिव सेंटेंस छोड़ के बाकी सब में भी1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस उसका रूल देख लेते हैं। क्या उसका रूल है? तो इसका होगा सब्जेक्ट प्लस भी2 और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम हो गया। अब इसको बना के देख लेते हैं कि इसमें कैसे सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग पटना गए। ठीक है, हम लोग पटना गए चाहे गए थे, दोनों की बात एक ही है। चलिए इसको बनाते हैं। तो हम लोग का होता है वी, जाना का होता है गो, तो गो का जो भी2 हो जाएगा वेंट हो जाएगा। वी वेंट टू पटना। कितना इजी है सेंटेंस, वी वेंट टू पटना। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी थी भी हो सकता है, चाहे मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। तो मैंने क्या होता है आई, और गाड़ी बेचना का होता है सोल्ड, क्योंकि सेल से बना है सोल्ड हो जाएगा। आई सोल्ड, और अपनी क्या होता है माई, गाड़ी का कार, व्हीकल भी लिख सकते हैं, आई सोल्ड माई कार। तो ये था अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसमें सब्जेक्ट प्लस भी2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बाकी जगह जो है, जो दूसरे सेंटेंस आएंगे निगेटिव, इंटरोगेटिव, तो उसमें ये भी2 नहीं लगेगा, भी1 मतलब वर्ब का पहला ही रूप लगेगा। इसका इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब बात आती है निगेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव मतलब नकारात्मक जिसमें नॉट लगता है। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस, और इसको हम नकारात्मक कर देते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, नकारात्मक। ठीक है, अब इसको हम बनाएंगे, इसका देखेंगे कि क्या इसका रूल है। और इसमें लगता है सब्जेक्ट प्लस डीड, हाँ डीड, और प्लस में नॉट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वर्ब 1 और प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये उसका नियम हो गया निगेटिव सेंटेंस का। चलिए इसको हम बना के देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का। उसने नहीं खाया, उसने नहीं खाया, अच्छा है वह नहीं खाया, दोनों का मतलब एक भी हो जाएगा। वह नहीं खाया।
चाहे वह नहीं खाया था भी लिख सकते हैं। तो इस सेंटेंस का निगेटिव, ये जो नहीं लगा है निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसको इसके बेस पर हम बनाएंगे, तो हो जाएगा सब्जेक्ट उसने और वह का हो जाएगा ही, ठीक है। और उसके बाद आएगा डिड, उसके बाद नॉट, और उसके बाद खाना का होता है ईट, ही डिड नॉट ईट। तो ये था निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। एकदम आसान है। इसके बेस पे रूल के नियम, रूल के आधार पर आप आसानी से किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो पास्ट इंडेफिनिट में पड़ता है उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसका रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या है। तो हो जाएगा, पहले आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब वन, और प्लस में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, इसमें क्वेश्चन मार्क हम लगा देंगे। अब एक सेंटेंस लेते हैं, क्या वह, क्या वह पटना गई, क्या वह पटना गई, चाहे वो क्या वह पटना गई थी। अब इस सेंटेंस का अनुवाद हम इसी बेस पे करेंगे, इस नियम के आधार पर करेंगे। तो हो जाएगा, पहले डिड आएगा, वह एक लड़की है, तो सब्जेक्ट में क्या आएगा, शी, डिड शी। उसके बाद वर्ब वन है, तो जाना का क्या होता है, गो। डिड शी गो टू पटना, डिड शी गो टू पटना, क्या वो पटना गई, ठीक है। आप आसानी से देख सकते हैं कैसे इस नियम के आधार पर हम सेंटेंस को असेंबल करके और उसको बना सकते हैं। अब इसके बाद आएगा इंटरोगेटिव, ये हमारा तीसरे प्रकार का सेंटेंस था। अब चौथे प्रकार का पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसको हम मिटा देते हैं। इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक नकारात्मक, ठीक है। प्रश्नवाचक नकारात्मक। चलिए अब इसका रूल देख लेते हैं। यहाँ पे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, खाली नॉट जोड़ देंगे, प्लस वर्ब वन प्लस में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। एक और नियम है जिसको आपको जानना चाहिए, तो डिड के बाद भी आप नोट लगा सकते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट जोड़ के, और बाकी सब सेम रहेगा। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे भी आप बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए एक सेंटेंस लेते हैं, WH मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। क्या इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, क्या हम लोग नहीं पढ़े, क्या हम लोग नहीं पढ़े, और चाहे क्या हम नहीं पढ़े थे। तो इस सेंटेंस का हम अनुवाद करेंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये चलिए ये नियम लगाते हैं, डिड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट भी हो जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब वन, पढ़ना, पढ़ना क्या होता है, रीड, READ, डिड वी नॉट रीड, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क।
अब इस आधार पर बना के देखते हैं। तो पहले आएगा डिड, उसके बाद क्या आएगा नॉट, और उसके बाद क्या आएगा सब्जेक्ट, डिड नॉट वी रीड। तो ये भी सही होगा और ये सेंटेंस भी सही होगा। ठीक है, ये था इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव, इसको हम मिटा देते हैं। आप देख लीजिए, आसानी से बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। चलिए इसको हम मिटा देते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। पहले यहाँ पे लिख देते हैं WH इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। WH इंटरोगेटिव का मतलब कि पहले जो क्वेश्चनिंग वर्ड पहले आएगा, क्वेश्चन वाले वर्ड व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, ये पहले आएंगे। तो इसके पहले हम लिख देते हैं WH। तो WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। तो चलिए WH में देखते हैं कि क्या है। चलिए वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए, वे लोग कहाँ गए। अब देखिए यहाँ पे कहाँ है, ये WH वर्ड है, तो इसको हम पहले लेके आएंगे। तो ये हो जाएगा WH कहाँ का क्या होता है वेयर, वेयर। उसके बाद क्या है डिड, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है दे, वेयर डिड दे, और जाना क्या होता है गो, वेयर डिड दे गो। तो ये हो गया WH इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक और सेंटेंस ले लेते हैं, देखते हैं इसको बना के। वह क्या खाई, मतलब खाने में वो क्या खाई। ठीक है, चाहे वह क्या खाई थी। ठीक है, तो क्या का होता है व्हाट, क्या का होता है व्हाट, और उसके बाद क्या आएगा डिड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट व्हाट डिड शी, और खाना क्या होता है ईट। तो आसानी से आप इस ये जो रूल है इसके बेस पे जो पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो बना सकते हैं। ये हमारा पांचवा था। अब इसके बाद WH इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस आएगा, उसको हम बना के देखते हैं कैसे बन रहा है। इसको मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा बदलाव करेंगे खाली, ये WH इंटरोगेटिव निगेटिव, WH इंटरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, WH इंटरोगेटिव निगेटिव। तो इसका जो रूल है, इसका जो रूल है अभी लिख देते हैं WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, और प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब 1 प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। एक सेंटेंस लेते हैं, हम लोग क्यों नहीं, हम लोग क्यों नहीं बाजार गए, बाजार गए, अच्छा है बाजार गए थे, हम लोग क्यों नहीं बाजार गए थे, चाहे हम लोग क्यों नहीं बाजार गए। तो इस सेंटेंस का जो अनुवाद होगा WH इंटरोगेटिव निगेटिव में होगा। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्यों है तो वाई हो जाएगा, वाई के बाद क्या है डिड। ठीक है, WH के बाद है डिड, उसके बाद है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट होता है वी, हम लोग का होगा वी, वाई डिड वी, और उसके बाद क्या है नॉट, उसके बाद क्या है जाना। ठीक है, जाना है, वाई डिड वी नॉट गो, और उसके बाद टू
मार्केट, बाजार जाना। वाई डिड वी नॉट गो टू मार्केट। तो आप देख लिए कि 6 प्रकार से हम सेंटेंस बनाए, उसमें WH इंटरोगेटिव निगेटिव लास्ट वाला था। मतलब एक टेंस में हम 6 प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH इंटरोगेटिव निगेटिव। अब आपको हम बनाने के लिए कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, आप जो इस पास्ट इंडेफिनिट इस क्लास में पढ़े हैं उसके आधार पर जो भी आप समझे हैं तो आप सेंटेंस बनाइए। हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, एक दो सेंटेंस आपको 6 प्रकार से बनाना है। हम खाली बस एक ही लिखेंगे चाहे 2 लिखेंगे सेंटेंस, उसको आप 6 प्रकार से बना के देखिएगा कि आपको आता है या नहीं। मुझे विश्वास है कि आप लोग बना लेंगे क्योंकि आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए। वह 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 बाजार गया। वह बाजार गया, ये पहला सेंटेंस है। हम लोगों ने मिठाई खाई, ये 2 सेंटेंस है। ठीक है, हम लोगों ने मिठाई खाई, 2 सेंटेंस। मतलब इसका भी 6 पार्ट करना है, इसका भी 6 पार्ट। एक तो मैंने कर दिया है, ये आप देख रहे हैं। इसका 5 और बनाइए। ठीक है, जैसे ये अफर्मेटिव है तो इसका बन जाएगा निगेटिव, वो बाजार नहीं गया। क्या वो बाजार गया? वो बाजार क्यों गया? वह क्यों नहीं बाजार गया? तो ये मतलब 6 हो गया। हम लोगों ने मिठाई खाई, हम लोगों ने मिठाई नहीं खाई। क्या हम लोगों ने मिठाई खाई? क्या हम लोगों ने मिठाई नहीं खाई? हम लोगों ने क्यों मिठाई खाई? ठीक है, और हम लोगों ने क्यों नहीं मिठाई खाई। तो आप 6 प्रकार से बना सकते हैं और इस टेंस को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, कोई त्रुटि हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई समस्या है तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, मुझे भी सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।